आज हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के कुछ एमसीक्यू को यहाँ देखेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दिया गया है, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्लस एंड माइनस साइन आर इग्नोर्ड वाइल कैलकुलेटिंग। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि प्लस एंड माइनस का साइन हम कब इग्नोर करते हैं। ए ऑप्शन मीन डिविएशन, बी स्टैंडर्ड डिविएशन, सी रेंज एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। अब देखिए, जब भी हम मीन डिविएशन लगाते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, प्लस एंड माइनस के साइन को अवॉइड करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका सबसे पहला ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन मीन डिविएशन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज। अब एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन से। जब भी हम एल्जेब्रिक सम लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ए ऑप्शन नेगेटिव, बी पॉजिटिव, सी ज़ीरो एंड डी नन ऑफ दिस। तो इस तरह के क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन से एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशन ज़ीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा मीन से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, मीन डिविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन is a minimum when taken from। सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन कब मिनिमम होगा, जबकि हम मीन से लेके चलेंगे तब हमारा सम ऑफ स्क्वायर सबसे मिनिमम होगा। द फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज़। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं कि फॉर्मूला क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो हम अच्छे से जानते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज इज। इस क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन सही है, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। मेजर्स ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम ऑफ डिस्पर्सन हु सेड। ये डेफिनेशन किसने दी थी, मेजर्स ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम इज डिस्पर्सन इज गिवन बाय बाउले। ये बाउले की डेफिनेशन है और बाउले ने ये डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका 300, 310, 308 से लेके 400 का रेंज दी हुई है, डेटा दिया हुआ है और इसमें इट्स रेंज इज है, इसमें रेंज को हमें कैलकुलेट करना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस एस, यानी लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू का इसका रेंज का फॉर्मूला होता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 400, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू दिख रही है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 210 दिख रही है। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो 190 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आ रहा है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिंकिंग ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन बाय। अब इसमें किसने दिया था स्टैंडर्ड डिविएशन को, स्टैंडर्ड डिविएशन इज गिवन बाय कार्ल पियर्सन। स्टैंडर्ड डिविएशन को कार्ल पियर्सन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मेजरमेंट बेस्ड ऑन एवरी वैल्यू ऑफ सीरीज। कौन सा वैल्यू होता है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 10।
मेजरमेंट बेस्ड ऑन एवरी वैल्यू ऑफ सीरीज। कौन सा वैल्यू होता है जो सारी वैल्यू को लेके चलता है? तो इस तरह के क्वेश्चन में सारी वैल्यू को लेके स्टैंडर्ड डिविएशन ही चलता है। मेजर्स ऑफ बेस्ड ऑन एवरी वैल्यू स्टैंडर्ड डिविएशन में लेके चलते हैं हम। स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम। स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम मीन। And next question number 12. Measurement of dispersion is free from given frequency of distribution. कौन सा ऐसा मेजरमेंट है डिस्पर्सन का जो कि एकदम फ्री होता है फ्रीक्वेंसी से? तो फ्रीक्वेंसी से फ्री सिर्फ रेंज ही होता है, बाकी कोई भी ऐसा उनका मेजरमेंट नहीं है जो फ्रीक्वेंसी से फ्री हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। अब इसमें L माइनस एस, L यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू है 72 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इस क्वेश्चन में है 24। फिर इस यहाँ भी लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। जब इसको हम पूरा सॉल्व करने पे हमारा आंसर आ रहा है डी यानी कि नन ऑफ दिस। डी यानी कि 0.5। ये लास्ट वाला ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द मेजर्स ऑफ वेरिएशन ऑफ आइटम इज नोन एज डिस्पर्सन। इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है रिलेटिव मेजर्स कौन सा होता है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दो तरह के मेजरमेंट होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मेजर और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर्स। तो एब्सोल्यूट मेजर में हम क्या करते हैं? जो एब्सोल्यूट मेजर होता है वो सिंगल यूनिट में होता है और रिलेटिव मेजर्स हमेशा परसेंटेज को इंडिकेट करता है। तो जाहिर सी बात है कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या बताता है? परसेंटेज को इंडिकेट करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ये रहा। तो हमने यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन देखे हैं। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।